सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब साहेबंदगी साहेबंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है राम नहीं माया चाहिए। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। क्या सच में राम की जरूरत है या माया की जरूरत है? इसका फैसला कौन करेगा? स्वयं ने इसका फैसला लेना चाहिए, और कोई फैसला ले नहीं सकता। जिसको राम से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, स्वयं के बारे में जानना है, मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, तो उसका फैसला कौन लेगा? स्वयं को ही इसका फैसला करना होगा। जिसको राम चाहिए वो पूरी ईमानदारी के साथ, सत्कर्म सेवा के साथ अपने जीवन को जीता है। वही इस मानव शरीर को धन्य करता है, सार्थक करता है, क्योंकि यह शरीर बड़े भाग से मिला है। रामचरितमानस में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर दवारा, जिन पाइन तिन परलोक सवारा। तो जिसने इसको समझ लिया है, जान लिया है, यह साधन मिला है, बड़े भाग से यह मनुष्य का शरीर मिला है, इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। देवी देवता भी चाहते हैं हमारे को मनुष्य का शरीर मिले, मानव शरीर मिले, तब हम मुक्त हों। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यह साधन मिला था, मोक्ष का धाम है, मुक्ति के लिए मिला था। पाइन जिन पर लोक सवारा, जिसने इसको पा करके इसका सदुपयोग कर लिया, जिसने इसको पा करके नाम से जुड़ गया, उस मालिक से जुड़ गया, परमात्मा से जुड़ गया, उसी ने इसका सदुपयोग किया। जो अंधी भौतिक भागदौड़ से दूर हो गया और जरूरत के अनुसार जीना शुरू कर दिया, वही राम की तरफ आगे बढ़ा। लेकिन आज हो क्या रहा है? बात राम की करते हैं, लेकिन अंतर मन में माया बैठी है, मूल में माया बैठी है। ऊपर से बात करेंगे राम की। यह मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूं। मेरे पास अनेक सत्संग प्रेमियों के फोन आते हैं, हर रोज कहते हैं हम कल आएंगे, हम 2 दिन में आएंगे, हम 4 दिन में आएंगे, लेकिन इक्का दुक्का को छोड़ करके कोई नहीं आता है। क्यों? राम की चाहत नहीं है।
राम को चाहने वाले सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार होंगे, वही इस मार्ग में आगे बढ़ पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सबको माया चाहिए, माया। राम का क्या करना है? क्या काम आएगा राम? माया काम आएगी। समझ में नहीं आ रही है। अरे ये माया जगदीश की अपनी कह गवार, ये जगदीश की है, परमात्मा की है। तेरे को कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए बरतने के लिए दी है। अब इसका सदुपयोग कर ले। लेकिन सदुपयोग कैसे करेगा? जब तक आध्यात्म की जानकारी नहीं होगी तो माया से भी क्या होगा? अहंकार आएगा, सदुपयोग नहीं कर सकता। अहम भाव आएगा, मैं मेरी में और ज्यादा गर्त में फंसेगा। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, स्वयं एक डिसाइड कर ले, एक फैसला ले ले, एक संकल्प ले ले कि हमारे को परमात्मा चाहिए या माया चाहिए। यह आपका अपना फैसला होगा, और फैसला पूरी ईमानदारी के साथ स्वयं से, अपने आप से समझौता करना होगा, किसी और से नहीं। स्वयं के साथ समझौता करना है कि हमने माया चाहिए या हमने राम चाहिए। एक फैसला लेकर के तभी साधक आगे बढ़ेगा। वही साधक अपने मुकाम तक पहुंच पाएगा। मेरे सत्संग प्रेमियों, घिसा साहब ने कहा है, साधु की फौजा फिरे, साधु न पाए एक, लाखों में तो है नहीं, कोटन में दे दे। क्यों कह रहे हैं घिसा साहब इस बात को? जब जब संत महापुरुष आते हैं तब उनको कोई नहीं जानता, कोई उनके पास नहीं आता, कोई सत्संग नहीं करता, संग नहीं करता। जब चले जाते हैं बाद में उन्हीं की तस्वीर लगाते हैं, लंबे दंडोत करते हैं, उनकी बताए हुए ग्रंथ के सामने लेटते हैं। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब लंबी दंडोत करने से क्या होगा? समझा रहे थे, समझते नहीं। ग्रंथों में भी जो बात कही है उसके विरुद्ध काम करेंगे। जो महापुरुषों ने समझाया है उस बात को समझ नहीं सकते।